गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अभी मीटिंग ली तो कुछ बच्चों को रेजिस्टेंस तो समझ आ गया, लेकिन उस रेजिस्टेंस में उनको ये नहीं समझ आ रहा था व्हाट इज़ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। मैंने उनको एग्जांपल दिया था रियोस्टैट का कि अपनी जो फिजिक्स लैब है स्कूल की उसमें अवेलेबल है, लेकिन इस वक्त तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा आपको। होप्सो इमेजेस हैं तो इमेजेस सेंड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक बेटर आइडिया आया इसलिए मैं अभी इसी चीज़ को बना रहा हूँ। देखो, आपने अपने घर पे फ्रिज देखा होगा। फ्रिज के ऊपर एक छोटी सी स्टेबलाइजर होता है जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। उस वोल्टेज में दो जो मीटर्स होते हैं, एक अगर आप देखेंगे एक पे ए लिखा होगा, एक पे बी लिखा होगा, और उनकी सुई कुछ ऐसे होगी। पॉइंट यहाँ से लेकर उनकी मार्किंग होती है ऐसे, 0 से लेकर बाई चांस 280 वोल्ट, और एम्पियर मीटर की ऐसे होती है 0 से लेकर 5 एम्पियर अप टू 5 एम्पियर। तो ये आपको कुछ इस फॉर्म में नजर आते हैं। तो इस फॉर्म में देखने के बाद मुझे लगा कि वेरिएबल इससे बेटर नहीं समझा पाऊंगा। देखो, स्टेबलाइजर में अगर आप देखते हैं तो एक स्विच होता है जिसपे हम जैसे उसको घुमा दिया तो करंट इंक्रीज हो जाएगा, उसको वापस डाउन ले आए तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसमें आपको ये वाली चीजें नजर नहीं आती, आपको सिर्फ यहाँ लिखा होता 1 2 3 4 और लास्ट पॉइंट होता आपका 5। तो ऐसा उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है कि वो करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो सबसे पहले बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यूज करते हैं। तो ओम्स लॉ स्टेट दैट V इज इक्वल टू IR। एज्यूम करते हैं V की वैल्यू है 100 वोल्ट, तो I की वैल्यू कुछ तो ऐसी होनी चाहिए ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होनी चाहिए, 100। तो एज्यूम करता हूं I इज 2 एम्पियर, R इज कितना 50, तो रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल। एज्यूम करता हूं दोबारा से वही 100 वोल्ट, मैंने क्या किया I को 4 कर दिया, तो R कितना हो जाएगा 25। फिर से देखते हैं कितना 10 इंटू 10, फिर से देख लेते हैं एक बार 25 इंटू 4। इन सब का जो रिजल्ट आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है 100 वोल्ट। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे सेम रखना है तो एक चीज ध्यान देने लायक है, जब करंट 2 एम्पियर था तो रेजिस्टेंस कितना था 50 एम्पियर। करंट डबल हुआ, रेजिस्टेंस से हाफ हुआ। करंट और ज्यादा बढ़ाया मैंने तो रेजिस्टेंस घटता है। यानी इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, अगर I मैक्सिमम चाहिए तो R को डिक्रीज करो, R मैक्सिमम चाहिए तो I को डिक्रीज करो। यहां देखो मैंने करंट कितना कर दिया 2 एम्पियर, मींस इट इज फॉर I एंड इट इज फॉर R, दिस इज फॉर V। तो क्या हो गया, मेरा I इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे R क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। देखो जब I 2 था, R कितना था 50, I कितना हो गया 4 25 10 I मेरा 25 एम्पियर हो गया, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब रेजिस्टेंस जो डिक्रीज हो गया वो कैसे हो गया, तो मैंने क्या किया, कोयल्स ले ली। यहां पर अगर आप टर्न काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां रहेंगी 1 2 3, यहां रहेंगी 1 2, यहां रहेंगी 1। ऐसा मतलब मैं ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, अगर आप ये मत समझना कि सर यहाँ पे 4 होने चाहिए, यहाँ पे वो अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो क्या होगा, मैं इस वायर को ले लेता हूं, अब इतनी बड़ी वायर को मैं यहां तक यूज करूंगा तो मेरा अकेले मीटर की लेंथ का एरिया कितना हो गया, ज्यादा बढ़ गया। तो मैंने उसको किस में कर दिया, सर्कुलेट कर दिया किसी एक मटेरियल के अलोंग, जिसको मैं बोलता हूं नंबर ऑफ द टर्न्स, यानी उसको लपेट दिया। अब देखो लेंथ ज्यादा एरिया कम, लेंथ ज्यादा एरिया कम, यानी रेजिस्टेंस इज हाई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाई। यानी अब देखो नंबर ऑफ द टर्न्स कम, लेंथ कम, यानी इसका रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में क्या है, लो। तो इस चीज को अगर मैं डिफाइन करूं, रेजिस्टेंस R1 से, R2 से, R3 से, R4 से और R5 से। ये है दूसरा सर्किट का सेकंड टर्मिनल। जैसे वायर होती है, दो होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक तो इससे कनेक्ट कर दी, एक यहां से कनेक्ट करनी है मुझे इस रॉड के थ्रू, सर्किट कंप्लीट करना है। तो देखो हमें बता रेजिस्टेंस जो R1 है वो हाई है, R2 R3 R4। अगर मैं सही देखूं तो R1 पे रेजिस्टेंस हाई है, R2 पे लो लो लो,
जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। तो मैंने कुछ इसी सीरीज में बनाया है, रेजिस्टेंस हाई 50, रेजिस्टेंस 25, रेजिस्टेंस 10, रेजिस्टेंस 4 और ये तो रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, जीरो। अब ये जो मेरा कनेक्शन रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। मैंने इसको कनेक्ट किया तो सर्किट पूरा हो गया। दूसरा टर्मिनल ये रहा, फर्स्ट टर्मिनल ये रहा। अब दो टर्मिनल मिल गए तो कितना रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम। करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, कम। इसलिए जब स्टेबलाइजर पे 1 पॉइंट होता है तो उस टाइम जो करंट होता है वो लो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। अब मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया बटन से, यानी अब ये जो है ये कनेक्शन हो गया यहाँ पर। अब मेरा सर्किट कैसे हो गया, ऐसे हो गया। अब क्या हो गया, सेकंड यानी R2 लो हो गया। R2 लो होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज। ऐसे जब मैं इसको अप टू 5th तक लेके जाऊंगा तो R ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा और I क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो स्टेबलाइजर यही ऐसे ही तो काम करती है। जैसे जैसे मैं उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता जाऊंगा करंट इंक्रीज होता जाएगा। इस चीज का यूज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जब पीछे से I ही मैक्सिमम हो। I हमारा नॉर्मल अप्लायंसेस जो है हमारे इंडिया की रेटिंग वो है 240 वॉट या मैं कहूँ 240 वोल्ट। अगर पावर की बात कर रहा हूँ तो पावर में, और वोल्ट की बात कर रहा हूँ तो वोल्ट में। तो मोस्टली जो हमारे इंडिया के अप्लायंसेस है वो 220 से 240 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं। तो बाई चांस पीछे से करंट आ गया 500 वोल्ट। अब मुझे कितना चाहिए, 240 वोल्ट। उससे ज्यादा इसके लिए क्या है, खतरनाक है। जैसे बल्ब हम समझते हैं, ट्यूब होती है, खराब हो जाती है, क्यों, क्योंकि पीछे से जो करंट है वो क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है, हीट प्रोड्यूस कर दी है, वायर्स आपस में पिघल गई हैं। वायर्स पिघल गई हैं तो उन्होंने आपस में शॉर्ट सर्किट कर लिया है, जिसकी वजह से हमारे अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं। तो उस टाइम जो चीज हमें काम आती है वो होती है ये स्टेबलाइजर। अगर नहीं समझ आया तो स्टेबलाइजर जो क्या करती है, स्टेबल वोल्टेज को जो प्रोवाइड करे। स्टेबल मींस 240 चाहिए तो मुझे कितना ही प्रोवाइड करे, पीछे से मैं चाहे 500 भेज दूं चाहे 200, वो उसको स्टेबल करके कितना ले आएगी, 240 वोल्ट। तो क्लियर है, ये क्या हो गया। अब देखो ये चीज मैं चेंज नहीं कर सकता, नंबर ऑफ द टर्न्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है। यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स। यहाँ भी रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स। तो मैं रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं कर पा रहा, लेकिन अपने I को इंक्रीज डिक्रीज कर पा रहा हूं ड्यू टू नंबर ऑफ द कॉइल्स डिक्रीज करके। तो एक रेजिस्टेंस जब चेंज करने लग जाए अपनी वैल्यू तो वो क्या हो जाता है, वेरिएबल, यानी वो अपनी R की वैल्यू चेंजेबल है उसमें। और अगर वो इनवेरिएबल है तो इसका मतलब उसके अंदर फिक्स है किस चीज की वैल्यू, R की। तो क्लियर है। और कोई डाउट्स हैं जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना हो तो बेझिझक मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर टुडे।